जय स्वामीनारायण। प्यारे भक्तजनों, भगवान श्री स्वामीनारायण के भक्त रत्नों का जीवन चरित्र का आस्वादन हम करते चले जाते हैं। आज हम रामानंद स्वामी के परम कृपा पात्र भगवान स्वामीनारायण के प्रति जिनकी अनन्य निष्ठा थी, ऐसे परम पावनकारी भक्तराज अत्यंत निर्मानी कथा श्रवण का जिनको अत्यंत आग्रह था, ऐसा पावनकारी भक्तराज आनंदजी भाई संघेड़िया सुथार, उनका दिव्य जीवन का थोड़ा प्रसाद हम आज ग्रहण करेंगे। अद्भुत जिनका जीवन चरित्र है। भक्तजनों, मोक्ष मार्ग में मुमुक्षु का मार्गदर्शन करने के लिए गुरु की परम आवश्यकता होती है। जितनी गुरु की आवश्यकता होती है, इतनी ही शिष्य को गुरु निष्ठा की आवश्यकता होती है। सच्चा सद्गुरु हमको अगर मिल भी जावे, लेकिन हमारी निष्ठा उसमें मजबूत ना हो, हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था उसमें भगवत बुद्धि हमारा जीव में दृढ़ न हुई हो, तो हमारा जीवन में परमात्मा की प्रीति, मोह का नाश होना ये बहुत दुर्लभ है। सद्गुरु ब्रह्मानंद स्वामी ने लिखा है कि सबसे ज्यादा महिमा हरिजन का है। हरिजन प्रभु का भक्त होता है, और जो सद्गुरु सच्चे होते हैं वही भी भगवान के परम भक्त भी होते हैं, भगवान के परम सेवक होते हैं। इसलिए उनकी महिमा अपरंपार है। और जब तक हम सबको सच्चा गुरु में संपूर्ण निष्ठा नहीं होती है, उसमें भगवत बुद्धि नहीं होती है, तो हमारा में जो मोह का प्रभाव है, दुर्गुणों का प्रभाव है, वो कभी विनाश नहीं होता है, और हमारा जीवन उच्च लक्ष्य को, परमात्मा की प्राप्ति को कभी पहुंच नहीं सकता है। इसलिए भक्तजनों, आनंद जी भाई का जीवन में हम सबको एक अद्भुत गुरु निष्ठा की महिमा समझ में आती है। ब्रह्मानंद स्वामी ने लिखा है, मोटो महिमा रे ए जगमा हरि जननो, ए मोह निवारे रे ए दुष्कर आमनो, हो मोह निवारे रे ए दुष्कर आमनो। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, सबसे बड़ा साधनों, मोक्ष मार्ग के लिए शास्त्रों में अनंत साधनों का वर्णन किया गया है, लेकिन ब्रह्मानंद स्वामी के सबसे ज्यादा महिमा गुरु की है, भगवत भक्त की है, सच्चे संत की है। वो जितना अपन को क्लच में लेकर मोह का निवारण कर सकते हैं, ऐसा तप, व्रत, तीर्थ, यज्ञ, याग, दान, पुण्य, जप, तप वगैरह कोई भी साधन उसकी तोले नहीं आते हैं। इसलिए हमारा जीवन में अगर सच्चा गुरु मिले भी, फिर भी जो हमारा जीवन में सच्ची गुरु निष्ठा न हो, तो हम परमात्मा की सेवा में हमारा जीवन काम में नहीं आता है। आनंद जी भाई का जीवन में सद्गुरु रामानंद स्वामी प्रत्ये अत्यंत गुरु निष्ठा थी, अत्यंत भगवत भाव था। मुक्तानंद स्वामी, पर्वत भाई और आनंद जी भाई, इन तीनों की गोष्ठी होती थी। इन तीनों की एक मैत्री, गुरु भाव, गुरु भक्त की मैत्री थी, और इन तीनों ने एक निश्चय किया था कि चाहे दुनिया में, विश्व में ऐसा कोई भी मिल जाए हमको कि जो सबसे बड़ा चमत्कार दिखाई देवे, हमारा मन की बात जानी जावे, हमारी तमाम इच्छाओं की पूर्ति कर देवे, लेकिन हम कभी भी रामानंद स्वामी सिवाय किसी को सच्चे गुरु या भगवान
किसी को मानेंगे नहीं। एक गुरु निष्ठा होनी चाहिए। भक्तजनों, रामायण आदि ग्रंथों में भी आता है, जब माता भवानी पार्वती ने निश्चय किया था कि मैं वरूंगी तो शिव जी को ही वरूंगी, करोड़ जन्म चाहे मुझे क्यों न लेना पड़े, कोटि जन्म लग रगड़ हमारी, बरहु शंभु न तरहूं कुंवारी। अगर हमको करोड़ जन्म भी मुझे लेना पड़े, माता भवानी की यह प्रतिज्ञा है। जब उन्होंने अपना पिता का यज्ञ में अंतिम शरीर त्यागने का निश्चय किया, उस समय में उन्होंने जीवन में यह निश्चय किया था, यह दृढ़ संकल्प किया था कि मैं अभी ये शरीर का त्याग करती हूं, लेकिन मुझे भले ही करोड़ जन्म लेना पड़े, लेकिन मेरा जीवन में शिव जी के अलावा पति के रूप में कोई नहीं आएगा। जब सती का दूसरा जन्म पार्वती के रूप में हिमालय के यहां हुआ, तब वो तपस्या करने गई थी। नारद जी का वचनों से उन्होंने नारद जी को गुरु बनाया था। भक्तजनों, बड़े बड़े देवताओं भी जीवन में गुरु का महत्व समझते हैं, और वो भी गुरु प्रत्ये सच्ची निष्ठा और उनका वचनों में श्रद्धा और विश्वास रखते थे। नारद जी को उन्होंने गुरु धारण किया था, और नारद जी ने कहा था कि अगर आपको शिव जी को पति रूप में प्राप्त करना है तो आपको घर छोड़ के वन में तपस्या करने जाना पड़ेगा। माता पार्वती वन में तपस्या करने गई थी, और उस समय में घोर तपस्या करते करते उन्होंने अपना शरीर को सुखा दिया था। सूखा पत्ता खा के उन्होंने जीवन यापन किया था, अन्न जल का त्याग कर दिया था। उस समय में भगवान शिव जी ने सती की निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को उनके पास में भेजा था। जब सप्त ऋषियों उनको जो शिवजी प्रत्ये पतिव्रता की टेक थी, उसमें से विचलित करने के लिए सप्तऋषियों ने क्या किया, शिव जी का थोड़ा दुर्गुणों का वर्णन किया और भगवान नारायण का थोड़ा विशिष्ट लक्षणों का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि शिव जी से तो आप विष्णु को पति रूप में स्वीकार कर लो। शिव जी तो वन में वास करते हैं, दिगंबर रहते हैं, बभूति लगाते हैं, ऐसे ऐसे उनकी परीक्षा ये काम शिव जी की आज्ञा से ही हो रहा था। जब बहुत बार उन्होंने कई प्रकार से कोशिश करी, सप्तऋषियों ने माता पार्वती का मन को विचलित करने के लिए, उनकी शिव जी प्रत्ये की जो निष्ठा है उसमें से डिगाने के लिए, तब एक वचन माता भवानी ने रामायण में कहा है कि हे सप्तर्षियों, मुझे शिव जी पति के रूप में जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये मेरे गुरु नारद जी ने कहा है। और मेरे गुरु नारद जी है, और जिनको गुरु के वचन में प्रतीति नहीं होती है, विश्वास नहीं होता है, उस व्यक्ति को कभी स्वप्न में ही सुख या सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। गुरु के वचन में प्रतीति नहीं जेहू, सपने हूँ सुख सिद्धि पावत नहीं तेहू। जिस व्यक्ति को अपने गुरु के वचनों में, उसका व्यक्तित्व में जब निष्ठा और विश्वास नहीं होता है, तो उसको स्वप्न में भी सुख सिद्धि नहीं मिलती है। इसलिए माता भवानी कहती है, माता पार्वती कहती है सप्तऋषियों को कि मुझे मेरे गुरु का वचनों में विश्वास है, मुझे जरूर शिव जी मिलेंगे। तो भक्तजनों, ये बड़े बड़े महान महान शक्ति हो, महान महान देवता हो, उनका भी ये निष्कर्ष है कि हमारा जीवन में सच्चा गुरु मिले, फिर भी अगर हमारी निष्ठा उसमें नहीं हुई तो हमारा जीवन में न सुख आएगा, न कोई सिद्धि आएगी, न परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये बात आनंद जी भाई का जीवन में दृढ़ हो गई थी। इसलिए वो आनंद जी भाई ने रामानंद स्वामी प्रत्ये गुरु भक्ति थी, परमात्मा की भाव था,
भगवत भक्ति थी उनके प्रति। भक्तजनों, आज हम बहुत एजुकेटेड माने जाते हैं, बहुत हम पढ़े लिखे माने जाते हैं, हम स्वयं भी हमको कई प्रकार के बुद्धिमान, समझदार, इंटेलिजेंट समझते हैं, लेकिन कभी ध्यान देकर अंतर्मुख होकर सोचने से ऐसा पता चलता है कि पहले साधारण इंसान जो लोग हमारा जीवन में हमारा पूर्वजों थे, जैसे कि आनंद जी भाई, पर्वत भाई, ये इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको जो कॉमन सेंस थी आज हमारे पास में ये भी नहीं है। अंतर्मुख होकर जब सोचते हैं तो पता चलता है। इनकी निष्ठा की प्रतीति कब आई? एक बार ऐसी घटना बनी थी जब मुक्तानंद स्वामी ने रामानंद स्वामी की आज्ञा से भगवान स्वामीनारायण प्रत्ये दृढ़ निष्ठा कर दी थी। भगवान स्वामीनारायण में सर्वोपरि निष्ठा मुक्तानंद स्वामी को रामानंद स्वामी ने स्वयं ने खाखरा का वन में दर्शन देकर करवाई थी। तब से मुक्तानंद स्वामी ने गुरु वचन में विश्वास करके भगवान स्वामीनारायण को संपूर्णपणे उसका संपूर्ण रूप से उसको समर्पित हो गए थे। फिर उसका जीवन में कभी भगवान स्वामीनारायण प्रत्ये कोई शंका, कोई प्रकार का संदेह नहीं रहा था। अब आनंद जी भाई ने देखा था कि सदगुरु मुक्तानंद स्वामी रामानंद स्वामी प्रत्ये भगवत बुद्धि रखते थे और उनकी सेवा भगवत भाव से करते थे। इसी प्रकार ही रामानंद स्वामी धाम में गए और जब रामानंद स्वामी ने दर्शन देकर मुक्तानंद स्वामी को ये बताया, तब से मुक्तानंद स्वामी भी सर्वोपरि पुरुषोत्तम की निष्ठा करके भगवान स्वामीनारायण की सेवा में समर्पित हो गए थे। तो आनंद जी भाई ने दो चीज देखी। मुक्तानंद स्वामी अत्यंत प्रेम से रामानंद स्वामी की सेवा करते हुए, छोटी छोटी सेवा जैसे कि नाखून काटना वगैरह वगैरह। तो आनंद जी भाई ने देखा था कि मुक्तानंद स्वामी रामानंद स्वामी का नाखून अत्यंत प्रेम से, अत्यंत हेत से, अत्यंत प्रीतिपूर्वक रामानंद स्वामी का नाखून काटते थे। उन्होंने वो भी देखा था। और फिर जब भगवान स्वामीनारायण पधारे तब उन्होंने एक दिन देखा कि मुक्तानंद स्वामी भगवान स्वामीनारायण का नाखून काट रहे थे। लेकिन उन्होंने ऐसा मार्क किया, देखो भाई, वो हमारी बुद्धि, हमारी कितनी भी प्रतिभा हो, हम कितने भी चतुर हो, लेकिन हमको ये पता नहीं चलता है क्योंकि हमारी बुद्धि स्वयं ही निष्ठावान नहीं है। हमारी बुद्धि में विकार हो, हमारी बुद्धि अशुद्ध है, हमारी स्वयं की प्रीति का कोई ठिकाना नहीं है। हमारा चित्त इतना चंचल हो चुका है, बुद्धि इतनी राजस और राग भाव से विक्षिप्त हो चुकी है कि हम ये चीजों का नाप नहीं निकाल सकते। आनंद जी भाई लौकिक दृष्टि से इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको ये पता चल गया। रामानंद स्वामी का नाखून लेते समय मुक्तानंद स्वामी जितना प्रेम भाव से लेते थे, उससे भी कई गुने अत्यंत प्रेम भाव से, विशेष रूप से अत्यंत प्रीतिपूर्वक, रामानंद स्वामी से भी विशेष प्रीतिपूर्वक भगवान स्वामीनारायण का नाखून ले रहे थे। तब आनंद जी भाई का मन में एक संशय पैदा हुआ, एक विचार पैदा हुआ कि हम तीनों ने निश्चय किया था कि हम रामानंद स्वामी जितनी निष्ठा और प्रीति दूसरा कोई व्यक्ति में नहीं करेंगे। मुझे लगता है आज मुक्तानंद स्वामी उनके निश्चय में से डिग गए। मुक्तानंद स्वामी को रामानंद स्वामी से भी अधिक भगवान स्वामीनारायण में प्रीति हो गई लगती है। पूछूंगा, एकांत में चर्चा करेंगे। फिर जब कभी मुक्तानंद स्वामी को मिले
तो पूछा कि स्वामी, आपने कहा था कि मैं रामानंद स्वामी से विशेष, चाहे कितना भी वो समर्थ हो तो भी उसमें मैं प्रीति नहीं करूंगा, लेकिन मैंने आज देखा कि आपको रामानंद स्वामी से भी विशेष भगवान स्वामी नारायण में प्रीति हो चुकी है। आप जब उनका नाखून ले रहे थे तो आपका हृदय में से जो प्रीति का प्रवाह था वो आपकी चेष्टा में दिख रहा था मुझे। भक्तजनों, ये जांच कितनी सूक्ष्म है, बल भले को पता नहीं चलता है। हम तो सबको, हमारे लिए तो सब एक सरखा ही दिखता है, क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारी स्वयं की प्रीति नहीं, एक निष्ठावान नहीं है। हमारी प्रीति है ना, वो छलनी जैसी हो गई है। हजारों विषयों में, हजारों व्यक्तियों में, हजारों भोगों में हमारी प्रीति बढ़ गई है। फिर हमको कहां से पता चलता है? जीवन में कभी एक महान व्यक्ति प्रति कभी ऐसी निष्ठा रखी हो तो हमको पता चलता है कि निष्ठा, प्रीति, समर्पण क्या होता है। आनंद जी भाई ने मुक्तानंद स्वामी को तुरंत पूछ लिया। कल्पना करो भक्तजनों, आनंद जी भाई तो गृहस्थी है, मुक्तानंद स्वामी तो एक सन्यासी त्यागी है, फिर भी उन्होंने हिचकिचाए नहीं, उन्होंने स्पष्ट चर्चा की। तब मुक्तानंद स्वामी ने कहा, आनंद जी भाई आपकी बात सही है, मैंने रामानंद स्वामी से विशेष प्रीति भगवान स्वामी नारायण में की है, लेकिन वो मैंने मनमानी नहीं की है। हम सबका गुरु रामानंद स्वामी ने मुझे ये बात समझाई है, उनकी आज्ञा से मैंने मेरी निष्ठा को चेंज की है। उन्होंने स्वयं ने मुझे बताया है कि ये जो नीलकंठ वर्णी है, ये जो स्वामी नारायण है, ये जो सहजानंद स्वामी है, ये स्वयं परात्पर नारायण। मुक्तानंद स्वामी, मेरी बात में विश्वास करो और मैं आज्ञा देता हूं कि आज के बाद मुझे भूलकर ये भगवान स्वामी नारायण की सेवा में जीवन समर्पित कर दो, कि आज्ञा में कभी संदेह नहीं करना, उसका वचनों में टुक टुक हो जाओ। आनंद जी भाई, तब से गुरु वचनों को मैंने शिरोधार्य किया है और मैंने मेरा पूरा जीवन भगवान स्वामी नारायण का आज्ञा में, उनका सिद्धांतों में, उनकी रुचि में, उनकी मर्जी में मैंने या होम कर दिया है। मेरा अस्तित्व मैंने मिटा दिया है। अब मुझे गुरु की आज्ञा से, गुरु से भी विशेष भगवान स्वामी नारायण में प्रीति है। और मैं आपको भी कहता हूं, क्योंकि आपका गुरु भी रामानंद स्वामी है। उन्होंने मुझे भी कहा था कि जो जो भक्तजन आपके साथ में प्रीति रखता हो, आपका वचनों में विश्वास रखता हो, उनको बताना कि गुरु का यह आदेश है। आप भी भगवान स्वामीनारायण प्रत्ये ऐसी परम निष्ठा और परम निश्चय करो। तब एक सेकंड के लिए आनंद जी भाई ने सोचा कि अगर मैं मेरी निष्ठा चेंज करूं, क्योंकि भाई निष्ठा चेंज करने से बहुत नुकसान भी होता है। अगर गुरु का आदेश हुए और गुरु से परमात्मा साक्षात मिल गए होए और उसमें अपनी निष्ठा हो जाए उच्च पात्र में, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर चेंज करने का तरीका, वास्तव में हमारा सबका जो मन है ना, उसको, मन का स्वभाव ही ऐसा है, वो पल पल में चेंज होता रहता है, वो एक जगह पे टिकता ही नहीं, बुद्धि स्थिर होती ही नहीं हमारी। इसलिए उसमें भी कहीं ऐसा ऑप्शन मिल जाए तो हम तो तुरंत चेंज करते हैं। लेकिन जो सच्चा निष्ठावान सेवक होता है, पर उनको अगर सच्चा गुरु में निष्ठा हो गई हुई, तो ये वो चेंज करने से पहले 1000 बार सोचेगा। यहां आनंद जी भाई ने क्षण बार सोचा। एक और मुक्तानंद स्वामी और गुरुदेव की आज्ञा है। मुक्तानंद स्वामी विश्वास पात्र व्यक्ति है, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और दूसरी ओर अपना जीवन का निर्णय करने का है। इसलिए आनंद जी भाई ने पूछा कि स्वामी, आपको रामानंद स्वामी ने दर्शन देकर कहा है तो मुझे मानना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूं कि अगर मेरी निष्ठा को मैं चेंज करूं, मैं भगवान स्वामी नारायण में प्रीति करूं, उसका निश्चय करूं और रामानंद स्वामी प्रत्यय से निष्ठा कम करूं,
तो क्या मेरा मोक्ष तो नहीं बिगड़ेगा ना? क्योंकि मोक्ष तो मनुष्य जीवन का मुख्य हेतु है और उसी के लिए ही गुरु किया जाता है। कहीं मेरा कल्याण बिगड़ जाएगा तो ये तो जीवन जहर हो जाए, मनुष्य जीवन का कोई मतलब ही नहीं रहा। अभी तक जो हमने इतनी साधना की हुई, सत्संग किया, उसका मतलब क्या रहा फिर? इसलिए सच्चे सच्ची बात बताओ। तब मुक्तानंद स्वामी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, आनंद जी भाई, मेरे में विश्वास रखो, अगर मेरा कल्याण बिगड़ी जाए तो आपका बिगड़ेगा। जब मुक्तानंद स्वामी ने इसी प्रकार समझाया, तब से गुरु वचन में विश्वास रख के मुक्तानंद स्वामी जैसा संत के प्रति अत्यंत प्रीति थी। इसीलिए आनंद जी भाई ने भगवान स्वामी नारायण की सर्वोपरि निष्ठा अपना हृदय में दृढ़ कर ली थी। फिर वो कभी हिली नहीं, कभी डिगी नहीं। उसके बाद में आनंद जी भाई को भगवान स्वामी नारायण का व्यक्तित्व में कभी संदेह नहीं हुआ। उनका वचनों में कभी उन्होंने आनाकानी नहीं की, कभी शंका नहीं की। ऐसे गुरु निष्ठावान और ऐसे भगवत निष्ठावान आनंद जी भाई संघेड़िया थे। और ऐसा जो जो भक्त रामानंद स्वामी के ऐसे थे निष्ठावान, रामानंद स्वामी ने कृपा करके उन सबको भगवान स्वामी नारायण में परम प्रीति कराई थी। गुरु का यही तो कर्तव्य है। सच्चे गुरु जो होते हैं ना, वो किसी न किसी तरीके से अपने प्रति निष्ठावान शिष्य को परमात्मा की प्राप्ति करा देते हैं, पहचान करा देते हैं और उसमें उनको समर्पित कर देते हैं। मोटो महिमा रे ए जगमा हरि जननो, ए मोह निवारे रे ए दुष्कर आमननो। निष्ठा से मोह का निवारण होता है। भगवान स्वामीनारायण प्रत्ये जब अत्यंत दृढ़ निष्ठा हो गई, भगवान स्वामीनारायण भी ऐसे सदगुरुओं की प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं। और जब सदगुरु अपना शिष्य को भगवान को समर्पित करते हैं ना, तो ऐसे सदगुरु की बात को भगवान भी नहीं टाल सकते। तब से भगवान स्वामीनारायण ने आनंद जी भाई का जीवन में दिव्य गुणों की प्राप्ति कराने का और उसका जीवन में कई बाधाएं थी, विक्षेप था, उसको दूर करने का निश्चय कर लिया था। भक्तजनों, गुरु की यही महिमा है। जब जब भगवान स्वामीनारायण मांगरोळ पधारते थे तो आनंद जी भाई के यहां ही ठहरते थे। और अगर कहीं दूसरी जगह पे भगवान स्वामीनारायण विराजे हो तो भी आनंद जी भाई के घर पे आ जाते थे। जब सच्चा गुरु और सच्चा इष्टदेव अपना शिष्य को शुद्ध करने का, ब्रह्म रूप बनाने का निर्णय कर लेते हैं तो हर पल की हर क्रिया में उसके ऊपर नजर रखते हैं और उनकी गढ़ाई करते हैं। जिस प्रकार सोने होता है वो सोना को गढ़ता है और उसमें से सुंदर गहना बनाता है, जिस प्रकार कुंभकार होता है वो मिट्टी को गढ़ता है और उसमें से सुंदर मटका बनाता है, जिस प्रकार लोहार होता है वो लोहे को गढ़ता है और उसमें से सुंदर औजार बनाता है, इसी प्रकार सच्चे सदगुरु और इष्टदेव अपना शिष्य का जीवन में सुंदर संस्कारों और उनको देह भाव से पर होकर ब्रह्म रूप बनाने की सुंदर प्रक्रिया प्रोसेस में से पसार करता है। ये भगवान स्वामीनारायण की बहुत बड़ी कृपा थी आनंद जी भाई के ऊपर। बार बार कभी आनंद जी भाई के यहां भगवान पधारते रहते थे। एक बार अचानक आनंद जी भाई के घर पे भगवान स्वामीनारायण पधारे। आनंद जी भाई तो सुथारी काम करते थे, वहां कर रहे थे, भगवान स्वामीनारायण भी वहां बैठ गए। वहां क्या होता है, कोई छोटी मोटी कुर्सी होगी या लकड़ी का कोई ऐसा टुकड़ा होगा, आनंद जी भाई ने वो आसन दे दिया, भगवान स्वामीनारायण वहां बैठ गए। भगवान स्वामीनारायण
देख रहे थे सब बातों को। ऐसे करते करते भगवान स्वामी नारायण ने ये आनंद जी भाई को मेरा व्यक्तित्व में, मेरा स्वरूप में कितनी निष्ठा है, मेरी आज्ञा में कितना उनको विश्वास है और मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए वो कितना बलिदान दे सकते हैं, ऐसी परीक्षा लेने के लिए भगवान स्वामी नारायण ने कहा आनंद जी भाई सुथारी काम करते करते क्या करते थे कि जैसे लकड़ी का बड़ा पार्ट होता है उसमें छोटी छोटी डिजाइन बनाते हैं और वो छोटी छोटी डिजाइन से अलग अलग लकड़ी का जो टुकड़ा होता है वो फिर उसमें जोड़ देते हैं। और जो नक्काशी काम करते हैं वो नक्काशी काम में एक बड़ा जो लकड़ा के पटिया होता है उसमें छोटी छोटी नक्काशी का छोटा छोटा लकड़ी का टुकड़ा करके उसमें अलग अलग डिजाइन बना के फिर वो उसके ऊपर लगाते हैं ताकि वो नक्काशी सुंदर दिखती है। तो इतना बड़ा बड़े लकड़े का जो पार्ट था उसमें सुंदर डिजाइन बनाई थी, वैरायटी। भगवान स्वामीनारायण ने पूछा ये क्या है? आनंद जी भाई बोले प्रभु ये नक्काशी काम के लिए छोटा छोटा टुकड़ा में मैंने डिजाइन बनाई है, फिर उनको एक साथ में ये बड़ा पार्ट में मैं सेट करूंगा ताकि वो सुंदर दिखेगा, आकार उनकी आकृति अच्छी बनेगी। तो भगवान स्वामीनारायण ने कहा हमारी आज्ञा अगर मानते हो तो ये जो लकड़ी का छोटा छोटा टुकड़ा है जो आपने उसमें नक्काशी करी है उसकी बड़ी माला बनाओ, इतनी बड़ी माला कि अपना आपके गले से लेकर आपकी पैर तक आ जाए और वो माला को अपने गले में डाल के बाजार में निकलो। लोग आपकी हंसी करेंगे और पूछेंगे कि आनंद जी भाई ये क्या किया आपने? तो आपको कहना मेरे इष्टदेव भगवान स्वामीनारायण का आदेश है। आनंद जी भाई ने भगवान स्वामीनारायण की आज्ञा को सिरोधार्य करी। भक्तजनों, भक्ति मार्ग में लोक लाज बहुत बाधक है। धर्म का मार्ग हम स्वीकार करें न तो लोक लाज हमको बहुत फायदा करती है, क्योंकि कभी कभी हम लज्जावश भी धर्म का आचरण करते हैं और हम कुमार्ग से बच जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि लज्जा है वो धर्म की बहन है। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में यही लज्जा जब भगवान की भक्ति करनी हो, जैसे कि कीर्तन का गान करना हो, कथा श्रवण करना हो, भगवान की सेवा करनी हो, हरिनाम संकीर्तन करना हो, प्रभु के सामने नृत्य करना हो, तो हमको लज्जा आती है, हमको शर्म आती है भक्ति करने में। तो वहां वही लज्जा जो है ना वो वहां नुकसानदायक हो जाती है, भक्ति में से हमारा पतन कर देती है। परमात्मा की प्रसन्नता हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये लज्जा है। इसलिए जिनको परमात्मा की भक्ति करनी हो उसको लज्जा का त्याग कर देना चाहिए। इसलिए मीराबाई ने कहा है ना, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई साधो सकल लोक जोई, दूसरो न कोई साधो सकल लोक जोई, हे मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। लोक लाजा को तिलांजलि देनी पड़ती है। आज आनंद जी भाई की भी ये स्थिति हुई। भर बाजार में वो निकल गए, वो जो लकड़ी का टुकड़ा का उन्होंने जो नक्काशी बनाई थी वो सब टुकड़ा की उन्होंने बड़ी माला पहनी, जैसे पागलपन लगता है दुनिया की दृष्टि से। और भगवान स्वामीनारायण की मस्ती में वो बाजार में निकल चुके थे। लोग उनकी मस्करी करते थे, हंसी उड़ाते थे, उसको पागल कहते थे, लेकिन आनंद जी भाई को अपनी मस्ती थी। मुझे मिल गए मन के मीत कि दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने। ये मस्ताना हो जाता है जब सच्ची भक्ति हृदय में प्रकट होती है।
सच्चा इष्ट देव प्रत्येक उनका जब हृदय समर्पित हो जाता है और सांगो पांग भक्ति से हृदय भर जाता है तो ये मस्ती अलौकिक होती है। आनंद जी भाई ऐसी मस्ती में कीर्तन गाते गाते भगवान स्वामीनारायण की मस्ती में चारे ओर गांव में चौराया तक गए और वहां से वापस आए, लेकिन उनको न लज्जा आई न शर्म आई। उनको तो नहीं आई, लेकिन उनका धर्मपत्नी थे राजबाई, उनको बहुत शर्म आई। लोग उनके पास में आकर हंसी की बात कर रहे थे, अपना पति की मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए उनको बहुत संकोच हो रहा था, शर्म हो रही थी। उन्होंने भगवान स्वामीनारायण को कहा कि प्रभु आपको कुछ नहीं सूझा और यही सूझा आपको, ये क्या बाकी था, ये जो बाकी था ये करवा दिया। लेकिन आनंद जी भाई पर भगवान स्वामीनारायण अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने आनंद जी भाई को गले लगा लिया। भक्तजनों, जब हमारा इष्ट देव या सच्चा सदगुरु के पास में हम सरेंडर हो जाते हैं और अगर वो सदगुरु सच्चे हैं, इष्ट देव स्वयं परमात्मा है, तो फिर वो हमारा प्रारब्ध चेंज कर देते हैं। हमारा जीवन में दिव्य सूर्योदय का उदय हो जाता है। और हम क्या जाने भाई हमारा जीवन में क्या विक्षेपों है, हमारा प्रारब्ध में क्या लिखा हुआ है, लेकिन सच्चा सदगुरु और हमारा इष्ट देव जानते हैं। भगवान स्वामीनारायण ने निश्चय कर लिया, आज ये मेरा भक्त का मुझे प्रारब्ध चेंज कर देना है। भगवान की ये लीला भी विचित्र होती है। जय स्वामीनारायण। एक बार भगवान स्वामीनारायण मांगरोळ में पधारे हुए थे। मांगरोळ में पधारे हुए थे भगवान, सभा भरी हुई थी, भक्तजनों सब भगवान स्वामीनारायण के पास में बैठे हुए थे। अचानक भगवान स्वामीनारायण का मन में अपना भक्त का प्रारब्ध चेंज करने का विचार आया। आनंद जी भाई जैसे ही सभा में प्रवेश किया, भगवान स्वामीनारायण का चरणों में साष्टांग प्रणाम करके नमस्कार करके खड़े रहे। भगवान स्वामीनारायण ने अचानक कहा, आनंद जी, अगर हमारी आज्ञा माने तो संसार का त्याग करके संत बन जाओ, घर परिवार छोड़ दो, पुत्र पत्नी का त्याग कर दो। आनंद जी भाई ने सहज भाव से कहा, प्रभु आपकी आज्ञा वैसे सिरोधार्य है, लेकिन प्रभु मैं गृहस्थ हूं, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, पत्नी पुत्र परिवार की, ऐसे ही आधे अधूरे छोड़ के कैसे आ सकता हूं? आपकी आज्ञा अनुसार अगर मैं संत बन जाऊं तो मुझे कौन खाना पीना देगा? मेरी पत्नी का क्या होगा? उनका कल्याण कौन करेगा? इधर पत्नी का त्याग कर दूंगा तो भोजन के लिए भूखा रहूंगा। भगवान ने कहा तो हमारा त्याग कर दो। बोले आपका त्याग करूंगा तो मोरा मोक्ष कौन करेगा, मेरा उद्धार कौन करेगा? तब भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि देखो सर्व भक्तजनों, सुनो सभाजनों, ये जो आनंद जी है उन्होंने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है, इसलिए मैं आप सबको आदेश देता हूं कि आज के बाद में अगर ये मंदिर में आए तो उसको हड़कुत्ती करके सब उनको तिरस्कार करके मंदिर से बाहर निकाल देना, उसको मंदिर में नहीं आने देना। अपना कार्यक्रम में, अपना सभा सत्संग आरती कोई भी कार्यक्रम में उसको मिलाना नहीं है, वो हमारा सत्संग से संप्रदाय से बाहर है, उनको हमने विमुख कर दिया है। ऐसा कहकर भगवान स्वामीनारायण तो वहां से दूसरे गांव चले गए। इधर भगवान की आज्ञा अनुसार आनंद जी भाई डेली मंदिर दर्शन करने आते थे, क्योंकि भाई जो सच्चा भक्त होता है ना, वो प्रभु का दर्शन के बिना रह ही नहीं सकता है। इस प्रकार व्यसनी को व्यसन की लत होती है, तंबाकू खाने वाला को तंबाकू की लत होती है, दारू पीने वाला को दारू की लत होती है, आदत बन जाती है, उसके बिना वो नहीं रह सकता है किसी भी हाल में। कभी कभी हमने सुना है, देखा भी है कि कहीं तंबाकू खाने वाला जो होता है उसको डॉक्टर मना कर देते हैं कि अब आप खाओगा तो आपको ये कैंसर हो जाएगा, आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। इतना कैंसर का डर दिखाने के बाद में भी, और वास्तव में कैंसर हो भी गया हो
तो भी वो व्यक्ति इतना वो लतेड़ी हो गया था, नशेड़ी, कि वो तंबाकू के बिना रह ही नहीं सकता है। इसी प्रकार जो भगवान का सच्चा भक्त होता है वो भगवान की कथा, कीर्तन, दर्शन, मंदिर, सेवा, समागम, उसके बिना वो रह ही नहीं सकता है। उनकी आदत हो चुकी है। आनंद जी भाई भी प्रभु के दर्शन किए बिना कैसे रह सके, वो सत्संग का श्रवण किए बिना कैसे रह सकते थे। इसलिए वो डेली आते थे, प्रभु का दर्शन करने अंदर प्रवेश करते थे। हरि भक्तों जो भक्तजन थे सब दूसरे, वो उनको हड़कुत्ती करके धक्का मार के मंदिर में से भगा देते थे। लेकिन वो कुत्ता जैसा अपमान भी आनंद जी भाई सहज भाव से सह लेते थे। ये उनकी अति दिव्य अलौकिक स्थिति थी। भक्तजनों, आप और हम सबको ये बात करनी बहुत सरल है, लेकिन जब कोई हमारा अपमान करते हैं तो ये बहुत असह्य हो जाते हैं। हम भले कितनी भी कथा श्रवण कर ले, कितना भी हमारा मन को मना ले, लेकिन ये स्थिति बहुत दुर्लभ है। ये तो जिन्होंने भगवान और भगवान के भक्त का हृदय में वास्तव में अत्यंत महिमा समझ में आई हो, जब जाके ये अपमान सहन हो सकता है और इतनी निष्ठा रहती है, बाकी दुर्लभ है। इसीलिए तो मुक्तानंद स्वामी कहते हैं ना भाई कि सच्चा भक्त बनना बहुत दुर्लभ है। एजी दुर्लभ दर्शन संत, ऐसा संत बहुत दुर्लभ होते हैं भाई। ऐसा भक्त बनना भी बहुत कठिन है। सदगुरु निष्कुलानंद स्वामी ने लिखा है, भक्त थाऊ रे भगवान छे जो कठण काम, छे जो कठण काम, सुख सर्वे रे संसार ना, करवा जोइए हरामा, करवा जोइए हराम। ए भक्त थाऊ रे भगवान ना। भगवान का भक्त बनना बहुत कठिन है, सब सुखों को छोड़ना पड़ता है। आनंद जी भाई ने संसार का सब सुखों को न्यौछावर कर दिया था। इसलिए रोज वो मंदिर में आते थे, रोज उनका कुत्ता की भांति अपमान होता था, फिर भी वो परम प्रेम से सहन कर लेते थे। कोई भक्त का अभाव भी नहीं लेते थे। किसी के ऊपर तिरस्कार, द्वेष भाव कभी नहीं करते थे। भक्तजनों, ये राग और द्वेष है ने, यही सबसे बड़ा घातक भगवान की भक्ति में है। अगर कोई राग में या कोई प्रति द्वेष में अगर हमारा मन चला गया तो वहां मन का कनेक्शन वहां हो गया, फिर प्रभु के साथ कनेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि मन तो एक ही है। इसलिए तो जब गोपियों को उद्धव जी ने कहा था कि आप ध्यान धरो, मन में चिंतन करो, तब गोपियों ने कहा था कि उद्धव मन न भयो 10-20, कोई मन 10-20 नहीं है, मन तो एक ही है, और वो मन तो हमारा कृष्ण ले गया है। अब मन ही नहीं है तो हम ध्यान किससे करें? तो भक्तजनों, मन तो हमारा एक ही है। अगर हम किसी के प्रति राग रखेंगे ज्यादा या द्वेष भाव में प्रेरित हो जाएंगे तो राग और द्वेष है वो हमारा मन को खींच के वहां ले जाएगा, फिर हम प्रभु का चिंतन किससे करेंगे? इसलिए भगवान की भक्ति में, भगवत प्रेम करने में ये राग द्वेष सबसे बड़ी बाधा है। आनंद जी भाई ने कोई भक्त प्रत्ये नफरत, ईर्ष्या, द्वेष नहीं किया। इतना ही नहीं भक्तजनों, जो भक्तजनों उनको तिरस्कार करके मंदिर से बाहर निकाल देते थे, उसका जूता चप्पल वहां बाहर पड़े रहते थे, बड़े महिमा भाव से, बड़े विनम्र भाव से, बड़े सेवक भाव से वो भक्तजनों का जूता को संवारते थे, उसको व्यवस्थित रखते थे और उनको अपना वस्त्र से साफ कर देते थे।
कल्पना करो भक्तजनों, ये भगवान स्वामीनारायण के भक्त रत्न है और भगवान ऐसा भक्त के ऊपर आफरीन हो जाते हैं। भगवान उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसो भक्त मोहे भावे हे उद्धव, ऐसो भक्त मोहे भावे। ऐसा भक्त मेरे को बहुत भाता है। जहां जहां भक्त मेरा चरण धरत है, वहां तीरथ सब आवे, वहां तीरथ सब आवे। ऐसा जो निर्माणी भक्त होता है, ऐसा जो दासत्व भाव से भरा हुआ महिमावंत भक्त होता है। अरे दासत्व भाव नहीं भाई, दास का भी दास। भगवान का दास बनना तो भक्तजनों सरल है, लेकिन भगवान के भक्तों का दास बनना कठिन है, क्योंकि उसमें हमको क्या समभाव रहता है, बराबरी का भाव रहता है। भगवान के साथ तो हम कंपटीशन नहीं करते हैं, लेकिन हमारे समान जो भक्त होते हैं, संत होते हैं, वहां हमारी कंपटीशन होती है और हमारा अहंकार, ईगो वहां हमको बाधा पहुंचाता है। हमारा जब ईगो हट होता है तो हम सेवक का सेवक नहीं बन सकते। ये हमारा दुर्भाग्य है। आनंद जी भाई ने भगवान के भक्तों का महिमा अत्यंत समझकर उनकी सेवा की। ऐसा 6 महीना तक चला भक्तजन। 6 महीना के बाद में भगवान स्वामीनारायण वापस मांगरोल गांव में पधारे। भक्तजनों क्या बताओ, 6 महीना तक एक स्थिति, एक अंग, नित्य मंदिर में आना, नित्य भक्तों का तिरस्कार सहन करना। हम क्या सोच लेते, अगर हम उनकी जगह पे होते तो हम सोचते वैसे ही रोज अपमान ही करने वाले हैं, तिरस्कार करने वाले हैं, फिर बार बार जाने का क्या मतलब। अरे कभी कभी तो हम ऐसे भी सोच ले वहां ही भगवान है क्या, हमारे घर पे भी हम मंदिर है, वहां भी हमारा ठाकुर जी है, हम वहां भक्ति कर लेंगे, हमारी क्या जरूरत है। आनंद जी भाई भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। मोटो महिमा रे हे जग हरि जननो, हे मोह निवारे रे हे दुष्कृत आमननो, हो मोह निवारे रे हे दुष्कृत आमननो। आनंद जी भाई ने 6 महीना तक एक अंग, एक रीति रखी। भगवान स्वामीनारायण पधारा, भक्तों की सभा हो गई, धुन कीर्तन होने लगे। प्रभु का दर्शन में भक्तजनों आनंद विभोर हो गए। पूरी सभा बैठी हुई थी, सब भक्तजनों का मन की वृत्ति भगवान स्वामीनारायण की मूर्ति में लगी हुई थी। भगवान स्वामीनारायण सब भक्तजनों की सन्मुख चारों ओर निहार रहे थे। सब भक्तजन मान रहे थे, सोच रहे थे कि भगवान हमारे सामने देख रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं था कि भगवान स्वामीनारायण की आंख तो अपना प्रिय भक्त को ढूंढ रही थी। चारों ओर देखते 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 सभा में जब अपना भक्त नजर नहीं आया, भगवान स्वामीनारायण ने भक्तजनों को पूछा, अरे वो आनंद जी कहाँ है? भक्तजनों ने कहा, प्रभु इसको हम आपकी आज्ञा अनुसार मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते। वो तो नट्टा है, वो रोज मंदिर आता है, रोज तिरस्कार करते हैं, हड़कुत्ती करते हैं, उसको भगा देते हैं। आपने कहा था, उनको हमने विमुख किया है। अच्छा, भगवान स्वामीनारायण ने कहा, फिर वो कहाँ है? प्रभु ये तो बाहर बैठा है, जूता पड़ा है वहां। अच्छा, क्या कर रहा है? प्रभु रोज ये सबका जूता साफ करता है। भगवान स्वामीनारायण ने कहा, हमारा भक्त आनंद जी को जरा बुलाओ। भगवान स्वामीनारायण का आदेश हुआ, आनंद जी भाई को बुलवाया गया। आनंद जी भाई ने भाई जिस प्रकार गाय का बछड़ा होता है ना, वो गाय को देखकर अपनी मां के पास दौड़ता चला जाता है।
इसी प्रकार आनंद जी भाई भगवान स्वामीनारायण का चरणों में गिर पड़े। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत वचन कहीं। मौन होकर चरणों में गिर गए, आंखों में से अश्रु धाराओं बहने लगी, चरणों को धो दिया। पूरी सभा स्थिर होकर ये दृश्य निहार रही है। भगवान स्वामीनारायण भी स्थिर हो गए। भगवान स्वामीनारायण की आंखों में से भी अश्रु धारा बहती है और वो आनंद जी बाई का मस्तक ऊपर गिर रहे हैं। ये अद्भुत दृश्य है। ये प्रेम, ये भक्ति, इनका दर्शन भी दुर्लभ है। भगवान और भगवान के भक्तों की जो गाथाएं हैं वो अद्भुत है भक्तजनों। इनका हम श्रवण करें न ध्यान से तो भी हमारा मंगल होता है। हम जानते हैं हम तो अहंकार और राग द्वेष से भरे हुए हैं। हमारी कोई ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि ऐसे भक्त जैसा गुण हमारे में आवे। लेकिन अगर निर्मल भाव से, शुद्ध भाव से हम ऐसे भक्तों का गुणगान भी करें तो भी हमारा जीवन परम पावन हो जाता है। कई समय तक सभा स्थिर है, न भगवान कुछ बोलते हैं न भक्त कुछ बोलते हैं। भगवान स्वामीनारायण ने अपने हाथों से आनंद जी भाई को उठाया, उसको गले लगा लिया। कई समय तक, घड़ी दो घड़ी, एक दूसरे का पीठों पर हाथ फेरते रहे, गले लगाते रहे। आंखों में से अश्रु धारा वो बहती रही। आज भगवान भी भावुक हो गए, प्रेम के वश में हो गए। भगवान तो अपना प्रेमी भक्तों के प्रेम में वश हो जाते हैं। प्रेम के वश हुए राजी रे वालों, प्रेम के वश हुए राजी। भगवान प्रेम के वश में होकर राजी हो जाते हैं। बहुत बार प्यार दुलार देकर भगवान स्वामीनारायण ने आनंद जी भाई को अपना हृदय से अलग किया है, सामने बिठाया है। भगवान स्वामीनारायण अपना स्थानों पर विराजित हो। फिर से भगवान स्वामीनारायण बोले, भक्तजनों, इस आनंद जी भाई जैसा भक्त मिलना दुर्लभ है। भगवान दुर्लभ है ऐसा तो सबको ही कहते हैं भाई, लेकिन भगवान कहते हैं कि आनंद जी भाई जैसा भक्त मिलना दुर्लभ है। भगवान को ऐसा भक्त मिलना ये दुर्लभ है। हमने उनका तिरस्कार करवाया, कुत्ता की भांति उसका अपमान करवाया, लेकिन उन्होंने न हमारा अभाव लिया न हमारे भक्तजनों का अभाव लिया। आज हम अत्यंत प्रसन्न हो गए। बात करते करते भगवान स्वामीनारायण ने कहा, आनंद जी भाई, हमने बिना दोष से, बिना वाक से, आपने कोई गलती नहीं की थी, आपने कोई आज्ञा भंग नहीं किया था। हमने आपका तिरस्कार करवाया, आपको विमुख कर दिया, फिर भी आप इतना सेवक बनकर रहे, आपने बुरा नहीं माना। लेकिन आपको पता है हमने ऐसा क्यों करवाया? आनंद जी भाई ने कहा, प्रभु ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना ही पता है प्रभु, मैं हरि का, हरि है मम रक्षक, यह भरोसा जाय नहीं। जो हरि करेगा सो मम हित का, यह निश्चय बदलाय नहीं। हे भगवान, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि आप मेरे हो,
और आप जो करते हो वो मेरे हित के लिए ही करते हो। आप परम हितकारी हो प्रभु। इसलिए प्रभु आपने जो किया होगा उसी में ही मेरा हित होगा, ऐसा सोचकर मैंने इस सब चीज को सहन की। भगवान स्वामीनारायण अत्यंत प्रसन्न हो गए। भगवान स्वामीनारायण ने कहा, भक्तजनों, हमने ये कुत्ता जैसा अपमान इसलिए करवाया कि भगवान ये नारद, ये जो आनंद जी भाई हैं, उनका प्रारब्ध में कुत्ता बनना लिखा हुआ था। एक जन्म उनको कुत्ता का आने वाला था। कोई ऐसा कर्म होगा, भक्तजनों, ये कर्म संस्कार है। उच्च कोटि की आत्माएं भी न जाने नीच योनि में कहां कहां जन्म ले लेती, हम नहीं जानते। हम उनको नीच मानकर उनका तिरस्कार करते हैं, लेकिन क्या पता वो कितनी ऊंची कक्षा का जीव है। भगवान स्वामीनारायण ने कहा, ये आनंद जी भाई का भाग्य में कुत्ता का जन्म आने वाला था, लेकिन उन्होंने 6 महीना ये भक्तजनों का तिरस्कार सहन किया। हड़ कुत्ती ऐसा हड़ अपमान सहन किया। उसका भाग्य बदल गया। अब उसको कुत्ता का जन्म आएगा ही नहीं। तब सब भक्तजनों की आंखों में से अश्रु धारा बहने लगी। भगवान स्वामीनारायण का चरणों में कोटि कोटि वंदन करने लग गए। ऐसे भगवान स्वामीनारायण है भक्तजनों, और ऐसे ये भगवान स्वामीनारायण के परम पावनकारी भक्त हैं। आनंद जी भाई का जीवन में बहुत ऐसा प्रसंगों है। हमने तो 1-2 प्रसंगों का रसपान किया। आगे की जो कथा है, आनंद जी भाई का जीवन में दिव्य घटना बनी। भगवान स्वामीनारायण उनका प्रारब्ध किस प्रकार चेंज करते हैं, वो कथा का रसपान हम अगली कथा में करेंगे। आज की कथा को हम आनंद जी भाई और भगवान स्वामीनारायण के चरणों में समर्पित करके उसका चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। जय स्वामीनारायण।